आज की क्लास में हम आपको एमएस एक्सेल के अंदर सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम इफ फॉर्मूले का काम क्या है। स्टूडेंट्स, आपको सम फॉर्मूले का काम तो पता ही है। सम फॉर्मूले का काम क्या होता है कि हमें कुछ नंबर को अगर जोड़ना है तो हम सम फॉर्मूले की मदद से जोड़ सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है कि आपको इन सभी नंबर में से सारे नंबर को नहीं जोड़ना है, केवल उन्हीं नंबर को जोड़ना है जिनके आगे यूपी लिखा हो, मतलब उत्तर प्रदेश लिखा हो, जिनके आगे महाराष्ट्र लिखा हो, या व्हीकल टाइप में आपको सारे नंबर्स को नहीं जोड़ना, केवल उन्हीं को जोड़ना है जहाँ पर व्हीकल टाइप में कार हो, ट्रक हो, मतलब एक कंडीशन अगर आपके सामने है तो वहाँ पर हम लोग सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सिंपल ध्यान रखें, अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले में इफ़ मिलता है, चाहे पहले में या बाद में इफ़ मिलता है, तो इफ़ का मतलब क्या होता है, कंडीशन होता है। मतलब वहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा सम करा के ला सकते हैं। सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अलग अलग कंडीशन पे। पर यहाँ पर हमें क्या करना है, सम इफ है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सम करा के ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेटाबेस देखें तो यहाँ पर नेम है, यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर व्हीकल टाइप है, यहाँ पर यूनिट सोल्ड है, कितनी यूनिट हमने बेची है, यहाँ पर यूनिट का प्राइस है, यूनिट का प्राइस कितना है, देन यहाँ पर टोटल सेल्स है। अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि यहाँ पर बिहार की टोटल सेल्स लानी है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर अलग अलग स्टेट हमारे इस तरह में लिखे हैं। अब हमें बिहार का लाना है, मतलब इन स्टेट में हमें सबका नहीं जोड़ना है, केवल उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर जोड़ना है जिनके आगे बिहार है। जैसे यहाँ पर बिहार है तो इसकी टोटल सेल्स जोड़ लें। फिर अगर आप नीचे देंगे, यहाँ और कहीं बिहार लिखा है, जैसे ये है हमारा, इसके टोटल सेल्स जोड़ना है। फिर यहाँ बिहार है तो इसको जोड़ना है, और इसके अलावा बिहार है नहीं ना, 3 जगह बिहार है, तीनों को जोड़ के केवल लाना है। मतलब सबको नहीं जोड़ना, केवल बिहार वाले डेटा को ही हमको जोड़ना है। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई। फॉर्मूला कैसे लगाना है वो यहाँ पर देख ले। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, इक्वल साइन आपको लगाना है और यहाँ पर लिख देना है सम इफ। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले आप ये समझ लें, जो यहाँ पर सिंटेक्स आता है, अगर आप सिंटेक्स देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, रेंज। तो रेंज में क्या है, हमें क्या सेलेक्ट करना है, स्टेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पर स्टेट वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। जो भी हेडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे, आप में जो भी हेडिंग हो, जैसे मान लीजिए व्हीकल टाइप है तो व्हीकल टाइप वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट है तो स्टेट वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी हेडिंग होगी उसके हिसाब से वो वाला कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। स्टेट होगा या व्हीकल टाइप है, पर्सन के नेम है, जैसा आप यहाँ पर हेडिंग वाला टॉप पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्राइटेरिया में आपको क्या सेलेक्ट करना होता है कि मान लीजिए अपना सारा डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब सारा डेटा में से आपको क्या ढूंढना है, तो हमें बिहार ढूंढना है, तो उनमें से बिहार हम कंडीशन इसको दे देंगे। फिर कॉमा करने के बाद सम रेंज। सम रेंज का मतलब आपको जोड़ना क्या है, आपको यूनिट सोल्ड जोड़ना है, यूनिट प्राइस जोड़ना है, टोटल सेल्स जोड़ना है। तो हमें तो यहाँ पर टोटल सेल्स जोड़ना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह में। अब देख लें आपको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या है, रेंज। तो ये हमारी रेंज है, तो हमने रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ये रेंज हो गई हमारी। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद दूसरे नंबर पर क्या है, क्राइटेरिया। तो इनमें से हमको क्या ढूंढना है, बिहार ढूंढना है। फिर कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद अगर बिहार मिल जाए तो हमें क्या करना है, जो टोटल सेल्स हैं यहाँ पर जो हमारे पास, इनको हमें क्या करना है, सम करना है। इनको क्या करना है, सम करना है। मतलब जिस डेटा के आगे बिहार लिखा है हमें उस वाले डेटा को सम करना है। जैसे यहाँ पर बिहार लिखा है, इसको टोटल सेल्स को सम करना है। यहाँ बिहार, इस तरह जहाँ जहाँ भी बिहार हो हमारे पूरे डेटाबेस में। मान लीजिए हमारे पास 100 लोग का डेटा है, आपके पास 50,000 लोग का डेटा भी, उनमें से भी एक्सेल फाइंड आउट करके एकदम सही सही आंसर ला के आपको दे देगा। बस इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है, इंटर की प्रेस कर देना है। जैसे इंटर की आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 77,84,000 हमारा आंसर आ रहा है। 77,84,000 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लें आपको कैसे लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले सम इफ लिखना है। सम इफ लिखने के बाद रेंज में हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने हेडिंग क्या यहाँ पर लिखी स्टेट, तो स्टेट वाला पूरा कॉलम स्टेट वाला सेलेक्ट करेंगे हम लोग। दूसरे नंबर पर क्या है, क्राइटेरिया। स्टेट में कौन सा स्टेट आपको ढूंढना है, तो हमें यहाँ पर बिहार ढूंढना है, तो बिहार लिख देंगे। फिर कॉमा सम रेंज, हमको क्या जोड़ना है, टोटल सेल्स वाले कॉलम को जोड़ना है। तो ये पूरा कॉलम ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो बिहार का दिखा देगा। मान लीजिए अगर आप हरियाणा का देखना चाहते हैं तो इसको हटा दें, यहाँ पर लिख दें हरियाणा। एंटर करिए, हरियाणा का आ जाएगा। यहाँ पर आपको गुजरात का देखना है तो यहाँ पर गुजरात आप लिख दें। एंटर प्रेस करें, गुजरात की देखें, यहाँ पर गुजरात की गुजरात है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे में ही लिखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है,
आपको असम का देखना है तो ASSAM असम लिखेंगे तो असम का आ जाएगा। तो जिस भी स्टेट का आपको देखना है बस आपको उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। नाम लिखने के बाद जैसे ही एंटर बटन आप प्रेस करेंगे उस स्टेट की सेल्स आपके सामने इस तरह में आ जाएगी सम इफ फॉर्मूले की मदद से। फिर से देख लें एक बार फॉर्मूला। यहाँ पर मान लीजिए हमें व्हीकल टाइप के अकॉर्डिंग पता करना है कि स्कूटी बेचने से कितना पैसा आया, कार बेचने से कितना पैसा आया, ट्रक बेचने से कैसा कितना पैसा आया, इन सबको अगर निकालना है तो ये भी सम इफ फॉर्मूले की मदद से पॉसिबल है। तो भी आपको इक्वल साइन लगाना है, यहाँ पर लिखना है सम इफ, ब्रैकेट लगाइए। जैसे हमने आपको बताया था जो भी ऊपर कॉलम होगा हमारा मेन हेडिंग्स हमारी ये है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर डेटा रेंज है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर रेंज में क्या सेलेक्ट करना है, व्हीकल टाइप है तो व्हीकल टाइप वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो व्हीकल टाइप वाला ये पूरा कॉलम है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमको यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करिए। क्राइटेरिया आता है, कंडीशन क्या है कि हमें इनमें से क्या ढूंढना है, सारे व्हीकल का नहीं पता करना है, हमें केवल स्कूटी का पता करना है, तो हमने स्कूटी लिख दी। फिर कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर सम रेंज हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर टोटल सेल्स को जोड़ना है, तो इन सब को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद। फिर से देख लें एक बार, सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, जो व्हीकल वाला हमारा कॉलम है वो हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, क्राइटेरिया, इनमें से हमें क्या ढूंढना है, स्कूटी ढूंढना है तो वो सेलेक्ट किया। तीसरा सम रेंज में हमें टोटल सेल्स यहाँ पर इनको सम करना है तो इनको सेलेक्ट किया हमने। बस ब्रैकेट बंद करिएगा, एंटर की प्रेस करिए। अब स्कूटी से अगर आप पैसा देंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 41,56,000। जैसे इसको हटा के यहाँ पर हम कार लिखते हैं, एंटर करें तो कार से हमारा कितना आ रहा, 4,74,47,000, 4,74,87,000 पैसा हमारा आ रहा। अगर हम बाइक यहाँ पर लिखते हैं तो आप बाइक से देख सकते हैं कितना पैसा आ रहा हमारा, 63,48,000 पैसा आ रहा। अगर यहाँ पर ट्रक पे आ जाए, TRUC के ट्रक, इससे अगर आप पैसा देखेंगे यहाँ पर 8,55,85,59,60,000 हमारा आ रहा, 85,59,000 हमारा आंसर आ रहा। तो इस तरह में आप समी फॉर्मूले के यूज़ कर सकते हैं और समी फॉर्मूले की मदद से आप कंडीशन के अकॉर्डिंग सम कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके और भी ज़्यादा डाउट्स हैं तो हम लाइव आकर भी आपको बता सकते हैं, फॉर्मूला समझा सकते हैं। इसके बाद हम आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना बताएंगे, किस तरह में आप 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन एक साथ दे सकते हैं। जिससे सम इफ फॉर्मूले में तो हम केवल सिंगल कंडीशन दे सकते हैं, एक साथ 2 कंडीशन नहीं दे सकते। जैसे हमने कहा महाराष्ट्र में को कार के बारे में पता करना है तो ये हम सम इफ में नहीं दे सकते, इसके लिए सम इफ्स आता है। सम इफ्स में हम 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको सम इफ फॉर्मूले के बारे में समझाने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।